Assalamualaikum student. Today my topic is Introduction to Coordinate Geometry. 9 चैप्टर के अंदर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है, इसकी डेफिनेशन पहले देखें। द स्टडी ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप इन कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या है? द स्टडी ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप इन कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो जिस तरह आपने प्लेन ज्योमेट्री की डेफिनेशन पढ़ी थी, द स्टडी ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप इन प्लेन इज कॉल्ड प्लेन ज्योमेट्री। तो ये हमारे पास एक प्लेन है, ये प्लेन, ये कोऑर्डिनेट, ये क्वाड्रेंट आप 8वें चैप्टर में बड़ी अच्छी तरह पढ़ चुके हैं। तो ये आपके पास एक प्लेन है, इसके ऊपर आपने ज्योमेट्रिकल शेप को स्टडी करना है। लेट्स सपोज हम बनाते हैं राइट ट्राइंगल। या आपके पास राइट ट्राइंगल है, तो ये क्या है, किसके अंदर है? प्लेन के अंदर। तो ये प्लेन ज्योमेट्री की डेफिनेशन है। तो इसी को अगर हम क्वाड्रेंट के अंदर शो कर दें तो ये क्या बन जाएगी? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है जी, ज्यादा मैं इसकी डीपली नहीं जाऊंगा, फिर इस चीज को एक दफा समझे। प्लेन के अंदर मुख्तलिफ शेप्स की स्टडी। लेट्स सपोज ये आपके पास प्लेन है, ये स्क्वायर है, ठीक है जी। इसी तरह आपके पास पेंटागन है, ठीक है जी। इसी तरह आपके पास ट्राइंगल है। तो ये इनकी स्टडी अगर प्लेन के अंदर है तो वो प्लेन ज्योमेट्री है। अगर इन्हीं को हम क्वाड्रेंट के अंदर शो करें तो वो क्या बन जाएगी? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जिस तरह मैंने आपको ये राइट ट्राइंगल क्वाड्रेंट के अंदर बना के दिखाई। तो पहला आज हमारा टॉपिक है, हमने क्या डिस्टेंस फार्मूला को हम प्रूव करें। ये डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है जरा देखें। ये है जी आपके पास डिस्टेंस फार्मूला। x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आपके पास है डिस्टेंस फार्मूला। इस स्क्वायर ये जो ब्रैकेट में लगाई है, इसकी जगह आप माड भी लगा सकते हैं, तो भी एक ही चीज है, फर्क नहीं पड़ेगा। माड बेसिकली पॉजिटिविटी को शो करता है, यानी अगर माड के अंदर वैल्यू नेगेटिव है तो वो उसको क्या कर देता है? पॉजिटिव कर देता है। अगर पॉजिटिव है तो वो उसको पॉजिटिव ही रहने देता है। और माड को जब हम रिमूव करते हैं तो आपने देखा होगा, अगर आपके पास 2x प्लस 1 है, इस माड को आपने रिमूव किया, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 आ जाता है। तो आप बताने का इधर मकसद ये है कि इस ब्रैकेट की जगह आप माड भी लिख सकते हैं और ब्रैकेट भी लगा सकते हैं। दोनों सूरतों में आंसर करेक्ट होगा, क्योंकि माड ने भी पॉजिटिव में चेंज करना और वैसे भी ऊपर स्क्वायर है। स्क्वायर किसी भी नेगेटिव नंबर के ऊपर हो तो वो उसको क्या कर देता है? पॉजिटिव कर देता है। तो ये आपके पास क्या फार्मूला बना, x माइनस x1 होल के ऊपर माड का स्क्वायर प्लस y2 माइनस 1 होल स्क्वायर। तो ये है जी आपके पास डिस्टेंस फार्मूला। तो इसको हमने ग्राफिकली पहले प्रूव करना है और फिर हम इसके क्वेश्चन करेंगे। तो प्लेन को हम थ्रू परपेंडिकुलर लाइन हम क्या करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं किसमें? 4 पार्ट्स के अंदर। यानी प्लेन को दो परपेंडिकुलर लाइन जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, उसको हम प्लेन को किस में चेंज कर देते हैं? कोऑर्डिनेट के अंदर क्वाड्रेंट बना देते हैं। तो हम पहले, क्योंकि हमारा टॉपिक ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है, तो हम डिस्टेंस फार्मूले को भी क्वाड्रेंट के अंदर शो करेंगे। एक क्वाड्रेंट ले लेंगे, उसके अंदर लेंथ लेंगे, उनके दो पॉइंट्स के दरमियान क्या करेंगे? डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले तो हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करते हैं, क्वाड्रेंट बनाते हैं, उसके बाद डिस्टेंस फार्मूला प्रूव करेंगे। तो बच्चे ये देखें, ये आपके पास एक सीधी लाइन, और दूसरी इसके ऊपर एक और परपेंडिकुलर लाइन लगाएंगे हम, ये लाइन। अच्छा, ये जो आपके पास क्वाड्रेंट 1 2 3 4 ये क्या बनते हैं?
चारों इक्वल होते हैं 1 2 3 4, क्योंकि हम इसके अंदर काम करेंगे तो इसको हम थोड़ा बड़ा रख रहे हैं, यानी ये जो एरो है ना ये शो कर रहे हैं कि ये कोऑर्डिनेट आगे चल रहे हैं, यानी कि ये चारों कोऑर्डिनेट इक्वल है। इसके अंदर हम करेंगे वर्किंग। अच्छा जी, मैं अपनी मर्जी से एक लाइन लगाता हूं इस कोऑर्डिनेट के अंदर, तो ये आपके पास एक लाइन लगी। इस लाइन का ये जो पॉइंट है इसको मैं रख देता हूं, ये P पॉइंट है और ये Q पॉइंट, यानी ये पॉइंट क्या है, लाइन सेगमेंट लगाया कोऑर्डिनेट 1 के अंदर, तो उसका एक है उसको मैंने नाम रखा P पॉइंट और दूसरे को मैंने नाम दिया किसका, Q का। अच्छा जी, अब बच्चे ये देखें, गौर से देखें, आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर क्या देखा था, ये आपके पास x एक्सिस है और ये आपके पास y एक्सिस है। इसी तरह ये आपके पास y प्राइम और ये आपके पास x प्राइम, यानी x नेगेटिव, y पॉजिटिव और x पॉजिटिव। अब आपने इधर क्या देखा था 0 1 2 3 4, तो अब हम रियल नंबर नहीं शो करेंगे 1 2 3 नहीं, हम इसको वेरिएबल्स के अंदर लेके चलेंगे। हमने ये फार्मूला बनाना है, तो लेट्स सपोज अब ये आपके पास पॉइंट है, इसके इसमें x भी और y भी। अब देखें इधर चले तो ये x की वैल्यू काउंट हो रही है और ऊपर की तरफ जाए तो ये y की वैल्यू, तो ये आपके पास पॉइंट है। लेट्स सपोज इसमें से शो नीचे कराऊं तो ये देखें ये डॉटेड लाइन में इसको नीचे लेके चला गया, तो इधर तक जो डिस्टेंस है हमारे पास, ये डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को बच्चे मैंने शो किया x1 के साथ। ये डिस्टेंस आपके पास क्या है, इस डिस्टेंस को मैंने शो किया x1 के साथ कि ये डिस्टेंस आपके पास क्या है, x1 है। अच्छा, और जो ऊपर की तरफ गए इधर तक, ये आपके पास डिस्टेंस क्या है, y1 है, यानी ये डिस्टेंस आपके पास क्या बना, y। इस चीज को दोबारा समझे, इधर तक x की तरफ गए तो ये x1, ऊपर y की तरफ गए तो ये y1, तो ये डिस्टेंस आपके पास क्या बन गया, y1। और ये पॉइंट क्या बना फिर, x1 y1। इस तरह इस पॉइंट पर आए तो इधर तक डिस्टेंस, इसको नीचे शो करवाएंगे, बिल्कुल सीधी लाइन नीचे लेके आए, तो जब आगे तक जब हम गए, यानी ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आपके पास x2 कहलाया, क्योंकि ये आप इस पॉइंट पर है x2। अब y क्या है, और इस डिस्टेंस को देखें, ये डिस्टेंस और आगे फिर ये डिस्टेंस ऊपर की तरफ, तो इधर हमने इसको क्या कहलाया, ये इसका नाम रखा y2 का। तो ये पॉइंट आपके पास क्या है, यानी इधर x2 और इधर y2, ये दूसरा पॉइंट है। अब बच्चे ये देखें, अगर मैं इसकी ट्रायंगल बनाता हूं, इधर से एक सीधी लाइन लगाता हूं, तो ये आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। ये आपके पास क्या बन गई, राइट एंगल ट्रायंगल। तो यही तो था स्टडी द ज्योमेट्रिकल शेप इन कार्टेशियन प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो यही देखिए आपके पास ये राइट ट्रायंगल बन गई किसके अंदर, क्वाड्रेंट के अंदर। अच्छा, इस y, ये टोटल लेंथ आपके पास क्या है, y2 है, ये वाली लेंथ, ये टोटल। इसको जरा, क्योंकि इधर मैंने इसका नाम रखना है, ये P Q और N, इस पॉइंट को मैंने रखा N का, और ये लाइन में इधर टोटल लगा दूं, ये इधर ये जो लेंथ है, ये बेटे ये किसको शो कर दिया है, y2 को। मैंने जरा इसे साइड पे कर दिया कि ये मेरा मकसद ये था कि ये जो लेंथ है ये आपके पास क्या है, y2 है, टोटल y2 है। ठीक है जी। अब बच्चे ये देखें, हमारे पास ये टोटल लेंथ है y2, हमने निकालनी है ये लेंथ।
इस लेंथ के लिए हमारे पास ये जो लेंथ है ये इसमें से माइनस करेंगे, टोटल तो है y2। अब y2 में से आप y2 माइनस y1 करेंगे तो ये आपके पास लेंथ आ जाएगी। और ये पॉइंट क्या है, इस पॉइंट को देखें, एंड पॉइंट को जरा देखें तो ये आपके पास इसमें है y1 x2 है, क्योंकि इधर तक x2 की लेंथ है। और आगे जरा देखें तो ये आपके पास क्या बनेगा, y1 ये लेंथ है और ये लेंथ है, तो ये y1 के इक्वल है। तो यानी इसको जरा मजीद दूर करेंगे हम y2 को, तो ये यानी पॉइंट हमारे पास क्या बना, x2 और y1, ये एंड पॉइंट हमारे पास ये बना। अब ये जो लेंथ है टोटल आपके पास थी y2, अब इसमें से आपने क्या करनी है, y1 माइनस कर देना, यानी क्या करना है, y2 माइनस y1, तो ये आपके पास लेंथ आ जाएगी Q और L। ठीक है जी, इसके भी मार लगा दें, क्योंकि लेंथ हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। वैसे भी देखा जा रहा है कि y2 बड़ी लेंथ है, ये टोटल लेंथ y2 है, इसमें से y1 हमने ये वाली y1 माइनस कर दी, यानी ये वाली ये इसमें से माइनस कर दी y2 में से, तो आपके पास ये लेंथ आ गई। अब इसका मसला रहेगा, अब ये लेंथ आपके पास क्या है, ये आपके पास है x1 और ये टोटल है x2। आप जब इस टोटल x2 में से, इस लेंथ में से ये वाली लेंथ माइनस कर देंगे, ये वाली x2 में से ये माइनस कर देंगे तो ये नहीं आ जाएगी, तो यानी आपके पास x2 माइनस x1, तो इसके गिर्द भी मार लगा दें, तो ये यानी x2 माइनस x1 किया, यानी ये x2 है टोटल, इसमें से x1 ये माइनस कर दिया, तो ये वाली लेंथ आपके पास आ गई p और n। और y2 को मैं इधर मजीद आगे शो कर देता हूं कि यानी ये टोटल जो लेंथ है ये आपके पास क्या है, y2। अच्छा जी, अब ये पॉइंट आपके पास क्या है, इस पॉइंट को मैं नाम रख देता हूं m पॉइंट का। अब इस पॉइंट पर देखें हमारे पास x की वैल्यू क्या है, x1 है और y की वैल्यू कुछ नहीं है। ठीक है जी, इस पॉइंट पे तो y को मैं रख देता हूं 0, ये हमारे पास m पॉइंट है। और एक हम o पॉइंट ले लेते हैं इस जगह पे, इसको इस पॉइंट को नाम रख देते हैं o का। इसके अंदर भी देखें तो आपके पास x2 क्या है, इधर तक लेंथ क्या है, x2 है ना ये टोटल लेंथ, और उस वक्त y क्या है, y आपके पास है 0। ये जी आपके पास फिगर बनी। अब इससे हमने क्या निकालना है, डिस्टेंस फार्मूला, ये हमने प्रूव करना है। तो इसके लिए देखें बाय पाइथागोरस थ्योरम कौन सी ट्राइंगल के ऊपर लगता है, राइट ट्राइंगल, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। यानी हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लाएंगे इस ट्राइंगल के ऊपर। तो आपके पास क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज आपके पास क्या है, p और q, इधर रखा p और ये q आपके पास है हाइपोटेन्यूज, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर आपके पास है y2 माइनस y1। अच्छा, ये दोनों आपके पास ऐड हो रही हैं। ठीक है जी, आप परपेंडिकुलर को पहले लिख लें, बेस को पहले लिख लें, नॉट इशू, कोई इसके अंदर प्रॉब्लम है नहीं बनेगा। तो मैं क्या रख रहा हूं, बेस को पहले, और इधर उसका फायदा ये हुआ कि x वाली वैल्यू पहले आ गई और कोई इशू नहीं है। ठीक है जी, तो इसमें बेस आपके पास क्या है, x2 माइनस x1 मॉड का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर y2
माइनस y1 इसका स्क्वायर। अब इधर ले लेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट, पी क्यूब इज इक्वल टू x2 माइनस x1 मॉड का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मॉड का स्क्वायर। तो इधर स्क्वायर रूट लिया था और इधर भी स्क्वायर रूट। अब ये देखिए P और Q इधर से लेके इधर तक ये डिस्टेंस है, तो इसको हमने रिप्रेजेंट किया B के साथ, ठीक है जी। ये इस स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल और P क्यूब बच गया। P क्यूब आपके पास क्या है, एक डिस्टेंस है, तो हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया B के साथ इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया x2 माइनस x1 मॉड का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मॉड का स्क्वायर। तो ये हमने क्या करना था, प्रूव करना था डिस्टेंस फार्मूला। ये डिस्टेंस फार्मूला आपने क्या कर दिया, प्रूव किया। अब बच्चे आप इसको डायरेक्ट याद करें और इसको क्वेश्चंस के ऊपर अप्लाई करें। तो ये सारा वर्क मैंने इसलिए किया कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। तो ये बेसिकली आपने क्या करना है, ये फार्मूला याद करना है, उससे हमने प्रूव किया और इससे फिर हम करेंगे क्वेश्चन। देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 का कौन सा पार्ट है जी स्मार्ट सिलेबस में। क्वेश्चन नंबर 1 इसका ए पार्ट है जी आपके स्मार्ट सिलेबस के अंदर। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट। तो आपने क्या करना है, ये दो पेयर दिए गए हैं, इनके दरमियान क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। जैसे आपने फार्मूले के अंदर देखा कि एक लाइन थी, इसका एक पी पॉइंट एक, उनके दरमियान आपने डिस्टेंस डी निकाला। तो यही दो पॉइंट दिए गए हैं, तो आपके पास क्या है, यानी ए बी एक डिस्टेंस है इज इक्वल टू, सबसे पहले तो लगाया ना डिस्टेंस फार्मूला, तो क्या बनेगा डी इज इक्वल टू x2 माइनस x1, इस सारे का मॉड लगा ले जी, मॉड का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास फार्मूला है जी। अब इसके अंदर डिस्टेंस क्या है, a और b है, a से लेके b तक, तो इसमें पुट कर देंगे a b इज इक्वल टू, अब इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, x2 आपके पास क्या है, ये जो दो पेयर दिए गए हैं और a के और b के। तो आपको 8 चैप्टर्स में बता रहा हूं, जो पहला डिजिट है, जो पहला वर्ड है, वो आपके पास x1 है, दूसरा y1 है, यानी पहला x का दूसरा y का, यानी x और y, और ये x और y। क्योंकि दो पेयर है, इनके दरमियान डिफरेंस के लिए हमने x1 y1 x2 y2 इनका नाम रख दिया। ये समझाने के लिए मैंने ऊपर लिखा है कि पहली हमेशा x दूसरी y, x और y, यानी x1 y1 x2 y2। अब y2 माइनस y1, y2 आपके पास क्या है, सॉरी x2 आपके पास क्या है 7 माइनस 9, इस सारे का होल स्क्वायर प्लस जी मॉड है तो मॉड लगा ले, ब्रैकेट तो भी ठीक है। अब y2 आपके पास क्या है 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो a b इज इक्वल टू आपके पास क्या है -2 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 0 का स्क्वायर आ जाएगा। तो a b कितना बना जी, ये 0 का स्क्वायर 0 और ये -2 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है, ये इसको क्या बना देगा प्लस, तो ये 4 और 4 का स्क्वायर रूट क्या निकला है 2। तो ए बी जो आपके पास डिस्टेंस था वो आपके पास कितना आ गया 2 आ गया। अब इसी तरह इसका जी है पार्ट नंबर सी आपके स्मार्ट सिलेबस में। तो पार्ट नंबर सी को देखें, पार्ट नंबर सी क्या है, -8 और 1 और इधर क्या है बे 6 और 1। अब बच्चे इसके अंदर देखें तो आपके पास एक डिस्टेंस फार्मूला लगाया, डिस्टेंस फार्मूला किसके इक्वल है
x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो d आपके पास क्या बना, x2 आपके पास क्या है, ये इधर है 6 माइनस ये वाला और माइनस फार्मूले वाला, तो ये आपके पास -8 के साथ था और ये माइनस फार्मूले वाला होल स्क्वायर, और इधर आपके पास y2 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये क्योंकि डिस्टेंस a से लेके b तक है तो इधर लिख लें a टू b, आपके पास क्या है 6 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 8 इस सारे का स्क्वायर प्लस 0 का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा 14 का होल स्क्वायर। तो 14 इस स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, तो ए बी इज इक्वल टू 14। अब बच्चे इधर मैंने ऊपर सिर्फ लाइन लगाई है, क्या लाइन सेगमेंट डिस्टेंस ही है, और इस इधर मैंने ऊपर इधर लगा दिया मॉड। तो मॉड भी आप लगा दें तो प्रॉब्लम नहीं बनेगा, क्यों, मॉड पॉजिटिविटी को शो कर रहा है, तो ये क्या है डिस्टेंस, और डिस्टेंस हमेशा क्या होता है पॉजिटिव है। तो मॉड लगा भी रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हटा भी दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा जी, आगे है जी स्मार्ट सिलेबस के अंदर इसका क्वेश्चन नंबर, इसका पार्ट नंबर एफ को हम देखते हैं जी। ए 0 और 0, बी क्या है 0 और -5, 0 एंड -5। अब डिस्टेंस फार्मूला लिखें, डे इज इक्वल टू x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब डिस्टेंस क्या है a से लेके b तक है जी, तो क्या करेंगे x2 कितना है जी 0 माइनस x1 भी 0 है होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है -5 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो ए बी डिस्टेंस इज इक्वल टू, ये क्या है क्या 0 का स्क्वायर प्लस -0 माइनस 5 माइनस 0 -5 का आ जाएगा -5 का स्क्वायर। तो इधर क्या आ जाएगा 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, तो -5 का स्क्वायर, -5 का स्क्वायर है तो आपके पास क्या आ जाएगा 25 का स्क्वायर रूट, 25 का स्क्वायर रूट निकाला तो आपके पास क्या आ गया 5। तो यानी आपके पास ए बी का आंसर क्या आ गया, इधर लिखते जाएंगे ए बी, तो ये आ गया जी ए बी का आंसर 5। जी क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, लेट P बी द पॉइंट ऑन x एक्सिस, यानी P एक पॉइंट है जो x एक्सिस के ऊपर है विद x कोऑर्डिनेट के ऊपर वो पॉइंट कौन सा है A, एंड Q बी द पॉइंट ऑन y एक्सिस, जो Q पॉइंट है वो y एक्सिस के ऊपर है विद y कोऑर्डिनेट B, यानी जो B है वो y कोऑर्डिनेट के ऊपर है एज गिवन बिलो, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। अब जरा इस वैल्यू को मैं कोऑर्डिनेट के ऊपर शो करूं आपको समझाने के लिए, फिर इसका क्वेश्चन करेंगे। तो ये आपके पास दो प्रीपेंडिकुलर लाइंस हैं, आपने देखा कोऑर्डिनेट तब भी बनते हैं जब दो प्रीपेंडिकुलर लाइंस एक दूसरे को बाइसेक्ट करें। तो अब जरा ये देखें, जो आपके पास P बी द पॉइंट ऑन x एक्सिस, यानी कि ये जो पॉइंट है P वो किसके ऊपर है x एक्सिस के ऊपर विद x कोऑर्डिनेट। तो ये आपके पास x है और ये आपके पास क्या x
प्राइम यानी x बार। तो ये जो पॉइंट है मैं x एक्सिस के ऊपर लेता हूं। लेट्स सपोज ये हमारे पास क्या है, a पॉइंट है, ठीक है बेटे, यानी क्या है x एक्सिस विद x कोऑर्डिनेट a। तो ये पॉइंट हमारे पास क्या है, a बन गया। अब ये a जो पॉइंट x एक्सिस के ऊपर है, ठीक है बच्चे, तो इस इधर y क्या होगा, y तो तभी होगा ना जब हम इसको ऊपर की तरफ एक्सटेंड करें, ऊपर की तरफ बढ़ाएं। ये आपके पास y है, तो यानी कि x एक्सिस पर a पॉइंट है और जहां आपके पास y क्या हो गया, 0। तो पहला आपके पास x एक्सिस होता है, सॉरी पहला आपके पास x पॉइंट होता है, दूसरा क्या होता है y। यानी कि x तो आपके पास क्या आ गया a, और दूसरा जो y है वो y के ऊपर की तरफ गया ही नहीं, यानी y आपको उसने दिया ही नहीं है, ठीक है जी। सिर्फ आपको उसने x एक्सिस पर एक पॉइंट दे दिया, तो वो आपके पास a है और y है ही नहीं, तो ये y क्या है, वो कहते हैं 0, यानी x a और y क्या है 0। अब दूसरा देखें, Q बी द पॉइंट ऑन y एक्सिस। Q जो पॉइंट है वो y एक्सिस के ऊपर है विद y कोऑर्डिनेट b एज गिवन बिलो। अब लेट्स सपोज इधर मैं पॉइंट ले लेता हूं y एक्सिस के ऊपर, और ये हमारा पॉइंट क्या है b, ठीक है जी। अब इधर x नहीं दिया गया, सिर्फ y दिया गया है, तो यानी x आपके पास क्या हो जाएगा 0 और y आपके पास क्या है b, यानी इस पॉइंट पर आपके पास x और y, तो y तो दिया गया आपके पास b, ठीक है जी, और x दिया नहीं गया, x आपके पास क्या होगा 0 होगा। तो यानी ये आपके पास 0 और b आपके पास ये पॉइंट बना, ये वाला पॉइंट, इसको मैंने रिप्रेजेंट किया। अब जरा ये देखें, क्वेश्चन है आपके पास स्मार्ट सिलेबस के अंदर पार्ट नंबर 2, यानी क्वेश्चन 2 पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 क्या है, a इज इक्वल टू 2 और b इज इक्वल टू 3, यानी a क्या है 2 और b क्या है 3। तो इसके अंदर ये देखें, a हमारे पास क्या था, अगर मैं इसको कोऑर्डिनेट के ऊपर ड्रा करूं तो a आपके पास क्या आ गया 2 और b आपके पास y आपके पास क्या है 0। तो यानी ये जो आपके पास पॉइंट p बना वो आपके पास क्या बन गया 2 और 0, यानी p आपके पास 2 और 0। अब q पॉइंट क्या है, q को देखें तो b आपके पास क्या है 3, यानी b आपके पास आ गया 3 और ये आपके पास x उधर 0 है, तो यानी इधर क्या बना x 0 और y आपके पास क्या है 3। तो ये सारा कंसेप्ट मैंने आपको टोटल दे दिया है, लेकिन बात यही है कि वो क्या कह रहा है, जहां a की वैल्यू दी गई है वो x एक्सिस पर है और वहां y 0 है, और जहां b की वैल्यू दी गई है वहां y दिया गया है, यानी y 3 है और x की वैल्यू 0 है। अब वो कह रहा है इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस मालूम करें, तो डिस्टेंस फार्मूला आपके पास क्या है, d इज इक्वल टू, आपने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर इसे प्रूव भी किया, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब बच्चे ये देखें, तो ये d क्या है p और q के, p और q डिस्टेंस है ना, तो p q मॉड इज इक्वल टू, अब x2 क्या है इसके अंदर, यानी ये है x और ये y, ये x और ये y, तो ये x1 y1, ये x2 y2। तो अब x2 की वैल्यू आपके पास 0 माइनस x1 की वैल्यू 2 इस सारे का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू आपके पास 3 और y1 की वैल्यू 0 इस सारे का होल स्क्वायर। तो pq इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी 3 माइनस 0 3 आएगा। तो ये आपके पास p एंड pq, ये 2 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इधर देखें जरा, 2 2
4 और ये स्क्वायर की वजह से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में चेंज, 4 प्लस 9, 4 प्लस 9 कितना आ जाएगा 13, तो 13 का स्क्वायर रूट आपके पास क्या आ गया, P और Q। आगे इसका जी सेकंड पार्ट है जी, सेकंड पार्ट हो गया, थर्ड पार्ट है जी स्मार्ट सिलेबस के अंदर। थर्ड पार्ट क्या है देखिए जी, a इज इक्वल टू -8 और b इज इक्वल टू 6। तो इधर भी ये देखें a इज इक्वल टू -8 है, यानी p पॉइंट क्या बनेगा, x की वैल्यू दी गई है -8 और b वहां क्या होगा 0 होगा, यानी y की वैल्यू 0 होगी। वही वाली बात, यानी x एक्सिस पर -8 है x कोऑर्डिनेट के ऊपर और y की कोई वैल्यू नहीं 0, और q पॉइंट आपके पास x 0 और y क्या है 6। तो डिस्टेंस फार्मूला लिखेंगे x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब डिस्टेंस p और q के दरमियान है, तो x2 आपके पास इधर देखें क्या है 0 है। अब मैं ऊपर x1 y1 x2 y2 नहीं लिखा, अभी आपको पता होना चाहिए। तो x2 क्या है 0 और x1 क्या है माइनस फार्मूले वाला और ये -8, इस सारे वैल्यू की स्क्वायर पावर, और y2 क्या है 6 और -0 का स्क्वायर। तो p q मॉड इज इक्वल टू ये माइनस माइनस प्लस 8 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 0 6 ही रहेगा, 6 का स्क्वायर। तो p q मॉड इज इक्वल टू ये आपके पास 64 प्लस 36। तो इनको ऐड करें तो आपके पास क्या बन जाएगा, p q इज इक्वल टू 100 और 100 का स्क्वायर रूट क्या निकल आएगा 10। तो यानी p q मॉड इज इक्वल टू 10। तो ये इसका p q मॉड का आपके पास आंसर आ गया। तो नेक्स्ट है जी इसका पार्ट नंबर 6 स्मार्ट सिलेबस के अंदर। पार्ट नंबर 6 देखें, पार्ट नंबर 6। a की वैल्यू बचे -9 और b की वैल्यू है आपके पास -4। तो p पॉइंट क्या बनेगा, p 0 p आपके पास बनेगा -9, यानी x की वैल्यू दी गई है और q इसके अंदर y की वैल्यू 0 और q पॉइंट आपके पास 0 और -4। पे पॉइंट क्या बना -9 और 0, q पॉइंट 0 और -4। डिस्टेंस फार्मूला लिखा हुआ है जी। अब p और q का आप डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं जी, p q आपके पास डिस्टेंस है। अब x2 आपके पास 0 माइनस फार्मूले वाला -9, इस सारे का होल स्क्वायर प्लस y2 -4 माइनस फार्मूले वाला 0 का स्क्वायर। p q इज इक्वल टू ये माइनस माइनस प्लस 9 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस -4 -0 क्या आएगा -4। इस -4 को ये स्क्वायर क्या कर देगा प्लस, ठीक है जी। तो मैं ये स्टेप बढ़ा रहा हूं -4 का होल स्क्वायर। तो p q मॉड इज इक्वल टू ये आपके पास क्या हो जाएगा 81 और प्लस ये स्क्वायर इस माइनस को एक तो प्लस करेगा और 4 4 16।
तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 97, यानी कि 81 और 16 को ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 97। तो पी क्यू आपके पास क्या आ गया 97। तो ये था जी एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 2। आज आपकी 9.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हुई, कल इंशाल्लाह 9.2 एक्सरसाइज करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।